काशी नगरी शिव ने जब श्रीवा को प्रकट किया, आपने कथा में सुना, कहाँ रहे तो पंचकोशी नगरी काशी प्रकट की, और इसका प्रलय में भी नाश नहीं होता है। बोले बाबा अपने त्रिशूल पर काशी को धारण किए रहते हैं। रुद्र सदैव काशी में रहते। एक बार रुद्र ने भोले बाबा से कहा, प्रभु मैं आपका हूं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, मैं आपसे ही हूं, आपका पुत्र हूं, लेकिन यहां मैं रहता हूं, यहां आपके दर्शन होते नहीं। मेरे लिए न सही, लोक कल्याण के लिए आप प्रभु काशी में तो विराजिए, काशी आपकी नगरी है। जो अविमुक्त रहता है उसने भी प्रार्थना की कि काश्याम पुर्याम त्वया देव राजधानी प्रगृहीताम मया त्वरनिता स्थेयम चिंत सुख हे तवे। प्रभु काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाइए और मुझे सुख देने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए आप यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किए। प्रार्थना पर विश्वनाथ जी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर निवास करने लगे। जिस दिन से शिव जी का परमानेंट निवास हुआ ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो क्या हो गया कि तद्दिनम ही समारंभ्या हराकाश्यामुपागता तदारंभ काशी सर्वश्रेष्ठम शब्द। उस दिन से काशी सभी पुरियों से श्रेष्ठ हो गई। सदा स्वीकार, सदा स्वीकार, सदा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से काशी के महत्व के विषय में पूछा, काशी का महत्व क्या है? शिव ने बताया, ए देवी सर्ववर्णा आश्रमश्चैव बाल यौवन वर्धका अश्याम पुर्याम मृताश्चैत एव मुक्ता न संशया। पार्वती को भगवान भोले बाबा ने कहा कि सभी वर्णों के, सभी आश्रम के लोग जो काशी में मरेंगे, काशी के मरने पर ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। ये बताते तो हैं कि तारक मंत्र भोले बाबा दाहिने कान में देते हैं और काशी मरने वाले का दाहिना कान थोड़ा ऊंचा हो जाता, बढ़ जाता है। अभी देखा तो नहीं है लेकिन संतों से सुना है। एक संत ने कहा कि हमने ऐसा करके देखा, वहां कई लाशें आई हुई थी तो हमने देखा तो दो में तो हमें नहीं दिखाई दिया, तीसरे का कान बड़ा दिखाई दिया, दाहिने वाला। तो हमने उससे पूछा, भैया ये क्या कि इसकी मृत्यु काशी में ही हुई है, और जो दो थे वो बाहर से लाए गए थे मरकर कागार, काशी में मृत्यु नहीं हुई। कह रहे हमने अपने आंखों से देखा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी देखिए, जन्म में सम्यक सम्यक चा न्यूनाधिक के भवेदिहि उभयोद क्षयो मुक्ति भवे सत्यम ही पार्वते। देखिए भोलेनाथ बता रहे हैं कि जब पाप कम होते हैं और पूर्ण, केवल पूर्ण रह जाते हैं, तो मानव को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। जब पूर्ण रह जाते हैं, उच्च लोक मिल जाते हैं, स्वर्ग मिल जाएगा, जन लोक मिल जाएगा, तप लोक मिल जाएगा, सतलोक मिल जाएगा, ऊपर के लोग मिलते हैं। जब पूर्ण नहीं रहते हैं, केवल पाप रह जाते हैं, तो व्यक्ति को नरक मिलता है और उसके बाद ये 84 लाख योनियों में भोग भोगना पड़ता है। ये नरकी योनियां हैं। जब पाप और पूर्ण दोनों होते हैं तो उनको मानव का जन्म मिलता है। यहां हम लोग पाप का भी भोग भोगते हैं प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में, और अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्यों का भी फल भोगते हैं, मनुष्य मिलता है। भोले बाबा कहते हैं कि देखिए कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित किनको कहते हैं? जो हम लोगों ने पूर्व जन्मों में, करोड़ों जन्मों में जो कर्म किए हैं मनुष्य बनकर। कोई पहली बार मनुष्य थोड़े हुए हम लोग, जाने कितने बार हो गए होंगे मनुष्य। लेकिन इतना अवश्य है कि हम लोगों ने कभी मनुष्य होने के बाद भगवान को नहीं पाया, शिव को नहीं पा पाया। क्यों?
क्योंकि अगर जो उनको पालिया होता, यम गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमम मम, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्वाम परमम मम। यम गत्वा, हम लोगों ने कोई ऐसा सुकर्म नहीं कर पाया, ऐसा धर्म नहीं कर पाया, ऐसा तप नहीं कर पाया जो हमें भगवान का लोक मिल जाता। और यम प्राप्त, कोई अभी तक हमें लोगों को ऐसा कोई संत भी नहीं मिल पाया जिनकी कृपा से ही हमें लोक मिल जाता। ये यम प्राप्त, और उसकी पहचान यह है, यदि मिल गया होता तो हम लोग यहां होते ही नहीं। सीधी सी बात, सीधी सी बात। प्रारब्ध किसको कहते हैं? देखिए, जो संचित कर्मों से जिन किए हुए कर्मों का भोग भोगने के लिए शरीर मिला हुआ है, उनको कैसे भोग पाओगे 50, 60, 80 साल में? कुछ कर्म फलित हो जाते हैं, उसी आधार पर मानव शरीर मिल जाता है, मानव शरीर मिल जाता है। उसी आधार पर तुम्हारा कहाँ जन्म होगा, क्या शिक्षा होगी, क्या व्यवसाय होगा, कैसी स्त्री होगी, कैसे पुत्र होंगे, कैसी धन संपत्ति होगी, कैसा शरीर होगा, वो सब मिलता है। ये सब प्रारब्ध बसात है। प्रारब्ध के साथ से शरीर भी मिलता है। चाहे जितना योगा कर लो, जो बहुत पैसा वाले हैं, अरब खरबपति, जिनको पैसा की शुमार नहीं है, उनको जो भोजन दिया जाता है, नाश्ता, वो डाइट के लिए डाइटिशियन 2-2, 3-3 डॉक्टर नियुक्त हैं, और उनको क्या देना है, कब कितनी मात्रा में देना है, वही दिया जाता है। और जितनी बीमारियां उनको हैं, उतनी बीमारियां हमें आपको हो ही नहीं सकती। ये शरीर के भोग हैं, चाहे कुछ कर लो, भोगना पड़े, भोगना पड़े। छुटकारा मिलने मिलाना नहीं, चाहे जितना रामदेव का योग करो, कुछ नहीं होना। कुछ संत लोग बिना योग के आनंद में रहते हैं। कई संतों को हम ऐसा जानते हैं, फलाहारी जिंदगी भर फले खाए, और देख लो चमकता चेहरा सब करके, पैहारी मांग लाते हैं मधुकरी, 8 रोटी मिल गई, 6 रोटी बालू में छिपा दी, 2 रोटी निकाल करके गंगा जल या यमुना जल में धो ली, बालू से निकाल के, और उन्हीं का ही प्रसाद ले लिया। 24 घंटे में कोई बीमारी नहीं। देखिए, जिससे शक्ति मिलती है शरीर को, वो चीज ही दूसरी है। भोजन से शक्ति नहीं मिलती है। ये गलतफहमी कहां से हो गई भाई, कहां से हो गई? जो 10-10 रोटी खाते हैं, क्या वो ज्यादा पहलवान